नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण भाग 5 वृद्धि संधि। पहले वाले वीडियो में हमने संधियों का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। आज अपन वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसका सूत्र है वृद्धि संधि का, और वो इस प्रकार है। वृद्धि रेचि सूत्र है वृद्धि रेचि, और इस सूत्र के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे, परिभाषा के रूप में कहें, अ या आ इतन्यो पश्चात के बाद यदि एच पश्चात एच यानी ए ओ आई आओ, ये एच कहलाता है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार एच वर्ण आयाति चेद, एच वर्ण या वेति वर्ण आगच्छति चेत तो तस्य स्थाने, तो उनके स्थान पर स्थाने कर्मशः आई आउ वा भवति। यदि अकारांत उपसर्गस्य पश्चात री वर्ण आयाति चेत तो तस्य स्थाने आर भवति। अर्थात आ इतन्यो पश्चात एच ए ओ आई औ वेति वर्ण आगच्छति चेत तस्य स्थाने आई औ वा भवति। यदि अकारांत उपसर्गस्य पश्चात आर री आयाति चेत तस्य स्थाने आर भवति। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी अ और आ के पश्चात यदि ए ओ आई औ आता है तो उनके स्थान पर आई औ हो जाता है। यदि अ और आ के पश्चात री आए तो उपसर्ग अ और आ के पश्चात, यानी उपसर्ग अंत वाले के पश्चात, वो भी कौन से अंत वालों के बाद यदि री आए तो उनके स्थान पर भी आर हो जाता है। इसको हम समीकरण बना करके समझते हैं। देखिए, पूर्व पद और पर पद दो पद है। पूर्व पद में तो रहेगा अ या आ, और पर पद में रहेगा या तो ए या आई या ए या ओ आई या आउ। ये एक पहला प्रकार का समीकरण है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं समीकरण को।
तो देखिए पहला समीकरण है, इसको हम इस प्रकार समझाते हैं आपको। किस प्रकार समझना, अलग अलग भी हम कर सकते हैं और एक साथ में भी हम अलग अलग समझ सकते हैं। तो देखिए यदि अ या आ के पश्चात, यदि के पश्चात ये आएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आई। चलो हम इसको अलग अलग भी समझ सकते हैं। चलो आपके लिए संक्षिप्त और कर देते हैं, हम दो कर देते हैं, इसको दो भागों में बांट देता हूँ मैं। ए और आई को लेकर तो आई बनेगा, दो भागों में सरल कर देता हूँ। देखिए अ के बाद यदि ए आएगा तो आई बनेगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि अ के बाद भी आई आएगा तो भी आई बनेगा, और यदि आ के बाद भी ए आएगा तो भी आई बनेगा। यदि आ के बाद आई आएगा तो भी आई बनेगा। यानी अ और आ के बाद ए और आई आए तो आई बनेगा, ये एक पहला सूत्र है। इसको हम चाहें तो अलग अलग भागों में भी कर सकते हैं। ए प्लस ए बराबर आई ऐसे भी लिख सकते हैं, और आ प्लस ए बराबर आई ऐसे भी लिख सकते हैं। अ प्लस आई बराबर आई ऐसे भी लिख सकते हैं। आ प्लस आई बराबर आई ऐसे भी हम चार भागों में भी इसको हम लिख सकते हैं। परंतु हम इनको सामूहिकता के साथ दो दो उदाहरण सबके हम लिख लेते हैं। अ के बाद यदि ए आए तो हमें कौन से उदाहरण लिखने हैं, तो देखिए सबसे पहले अ प्लस ए, दो उदाहरण इनके हम लिखते हैं। जैसे सरल है, हम सब पढ़ते हैं। अद्य धन एव बराबर अध्ययव, अ प्लस ए बराबर आई, तो अद्य धन ए बराबर अध्ययव। ऐसे ही राजधन एषः, राजधन एषः तो हो गया राजैषः। ऐसे दो उदाहरण हो गए। अब अ प्लस आई के ले लेते हैं। अ प्लस आई के उदाहरण हम लेते हैं, तो हम लिखेंगे स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक तो बन गया स्वैच्छिक। स्वैच्छिक। ऐसी कृष्ण धन या देवधन ऐश्वर्यम लिख देते हैं। देवधन ऐश्वर्यम तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। ऐसे यदि मान लीजिए हम आ प्लस ए के लें, आ प्लस ए के उदाहरण, तो देखिए कैसा होगा। सेवयाधन एव लिखते हैं तो क्या बनेगा सेवयैव। ऐसे ही तथा धन एव तो बनेगा तथैव। ऐसे हम उदाहरण लेते हैं आ प्लस आई के, तो आ प्लस आई के उदाहरण हम लेते हैं, तो इसमें भी हम ले सकते हैं जनता धन ऐक्यम, महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम बराबर बनेगा महेश्वर्यम। ऐसे ही जनता धन ऐक्यम,
जनता धन ऐक्यम बराबर बनेगा जनतैक्यम। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण प्रकार हम ले सकते हैं, वह इस प्रकार रहेगा। ओ और आउ वाला हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको एक बार मैं साफ करता हूँ। तो देखिए दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, इनके अ या आ प्लस ओ या आउ बराबर आउ। हम ये दूसरा प्रकार का सूत्र हम ले सकते हैं। दूसरा सूत्र ये इस प्रकार हो गया हमारा, अ या आ प्लस ओ या आउ बराबर आउ। ये हम दूसरा सूत्र ले सकते हैं। इसको भी वही समझ सकते हैं, पूर्व पद में होगा अ या अ के बाद यदि ओ आए तो भी आउ बनेगा, यदि इस अ के बाद आउ आएगा तो भी आउ ही बनेगा, और इस आ के बाद यदि ओ आए तो भी आउ बनेगा, और इस आ के बाद यदि आउ आए तो भी आउ बनेगा। इसके भी हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला अ प्लस ओ बराबर आउ, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा अ प्लस आउ बराबर आउ। तीसरा आ प्लस ओ बराबर आउ। चौथा आ प्लस आउ बराबर आउ। ऐसे चार भागों में इनको भी हम बांट सकते हैं। सबके भी हम साथ में रख रहा हूँ, इसको भी दो दो हम इनके भी उदाहरण समझ सकते हैं। अब अ प्लस ओ के उदाहरण, अ प्लस ओ, तो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है जलधन ओघ। जलधन ओघ बराबर जलौघ। ऐसी हम लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है धारा, तंडुल धन ओदनम। तंडुल धन ओदनम बराबर तंडुलोदनम। ऐसे हम अ प्लस आउ के उदाहरण ले सकते हैं। अ प्लस आउ जैसे हम ले सकते हैं मंत्र धन औषधि। मंत्र धन औषधि बराबर मंत्रौषधि। ऐसे हम और ले सकते हैं प्रधन औद्योगिकी। प्रधन औद्योगिकी तो हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ऐसे हम आ प्लस ओ के भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे गंगाधन ओघ। गंगाधन ओघ, गंगा की धारा बराबर गंगौघ। ऐसे हम ले सकते हैं दंत धन औष्ठय। दंत धन औष्ठय बराबर दंतौष्ठय। ऐसे हम आधन ओ, ऐसे हम आधन ओ के भी हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार आधन आउ के भी उदाहरण, तो देखिए महाधन आधन ओ के भी उदाहरण हम बीच में एक ले लिया था। ये ऐसे ही दंत धन औष्ठव, ऐसे ही गंगा धन औघ, ऐसे ही हम
लिख सकते हैं महाधन औज, महाधन औज बराबर महौज, तो इसके भी दो हो गए, आ गंगाधन औग महाधन ओज। ऐसे ही हम ले सकते हैं आ प्लस आउ के, आ प्लस आउ के, तो हम ले सकते हैं महाधन औदार्यम, महाधन औदार्यम बराबर बनेगा महोदार्यम। ऐसे ही महाधन औषध या औषधम तो बराबर होगा महोषधम। ऐसे हमने एक और सूत्र लिया था, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि री आए तो हम उसके बाद हम आर भी लिख सकते हैं, तो वो भी तीसरा सूत्र हम आपके सामने रखते हैं। तो तीसरा सूत्र इस प्रकार होगा इसका, अ या आ दोनों भी हो सकते हैं। अ या आ के बाद यदि री या दीर्घ री आए तो आर बनेगा। अलग दीर्घ के उदाहरण मिलेंगे नहीं। तो देखिए पहला प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति बराबर प्रारच्छति, प्रारच्छति। वापस लिखते हैं इसको, प्रारच्छति। ऐसे कंबल धन ऋणम, कंबल धन ऋणम बराबर बनेगा कंबलार्णम। ऐसी उपधन रिच्यति भय धन रित भी हो सकता है, उपधन रिच्यति भी हो सकता है। भय धन रितः बराबर बनेगा भयार्त। ऐसे ही हम लिख सकते हैं प्रधन ऋणम, बराबर बनेगा प्राणम। और भी उसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं, सुख धन रित का लिख सकते हैं, ऐसी ब्रह्माधन ऋणम का भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम वृद्धि संधि को आज इन उदाहरणों के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।